हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट 5 का टॉपिक 5.6 पास्कल्स प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज पास्कल्स प्रिंसिपल? एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड। जब भी कोई एक्सटर्नल प्रेशर यानी ऐसा प्रेशर जो बाहर से आप लगा रहे हैं, कहाँ लगाते हैं आप? इनक्लोज फ्लूइड पर। एक ऐसा फ्लूइड जो इनक्लोज हो, जो बंद हो। फ्लूइड बोले तो गैस भी लिक्विड भी, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। फ्लूइड का मतलब गैस लिक्विड दोनों होते हैं। इज ट्रांसमिटेड अनचेंज टू एवरी पॉइंट विद इन द फ्लूइड। अगर आप बाहर से फोर्स लगाएंगे किसी फ्लूइड में, तो वो फ्लूइड क्या करेगा? उस प्रेशर को इक्वली ट्रांसमिट कर देगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एक पंप है, हवा भरने वाला पंप। आजकल तो ये बहुत कम ही दिखते हैं। और ये बलून है। अब मैं इस पंप से इस बलून को जो ब्लो कर रहा हूँ, फुला रहा हूँ। तो इस पंप के अंदर बेसिकली होती है एयर। फ्लूइड क्या होता है? यहाँ पे एयर होता है। ठीक है। अब मैं इस एयर के ऊपर अपना प्रेशर लगाता हूँ, यहाँ से फोर्स लगाता हूँ। वो फोर्स क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या निकल के आ जाता है? फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ पे जो प्रेशर लगा रहा हूँ, वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा यहाँ बलून में। तो मैं यहाँ से जो फोर्स लगा रहा हूँ, वो फोर्स इस एयर को जो इस पंप के अंदर है, इस बलून के अंदर पुश करेगी। ये जो एयर यहाँ पे आएगी, वो इस बलून के अंदर जो ऑलरेडी एयर है, जिसको हम फ्लूइड बोल रहे हैं एयर, उस एयर को पुश करेगी अब इसके वॉल्स की तरफ बलून के। दैट्स वाई बलून बड़ा होने लगेगा। ठीक है। तो जितना आप प्रेशर यहाँ लगाओगे, उतना ही प्रेशर आपको यहाँ मिलेगा। अगर फोर्स की बात करें, जो फोर्स आप यहाँ लगाओगे, वो फोर्स आपको यहाँ पे बढ़ के मिलेगी, मल्टीपल होकर मिलेगी। ऐसा क्यों कि फोर्स बढ़ रही है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। द फोर्स exerted by this pressure is perpendicular to the surface of the object। जो आप फोर्स लगा रहे हो, जो फोर्स लग रही है, वो उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगी, परपेंडिकुलर। ठीक है। ये जो फोर्स लग रही है वॉल्स पे, साइडों पे बलून के, वो परपेंडिकुलर लगेगी सरफेस के। फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस है, फोर्स इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री था, जब भी तो ये बलून बड़ा होगा। अगर पैरेलल लगेगी, ऐसे पैरेलल, तो ये बलून बड़ा ही नहीं होगा, पैरेलल लगेगी तो। ठीक है। तो इसी तरह बलून के अलावा टायर्स वगैरह में अगर कभी आपने एयर फिल करवाई हो, तो हम जब वो नूजल लगाते हैं हवा वाले, वो क्या करता है? टायर को इक्वली इक्वली जो है ना, वो बड़ा करता है, हर तरफ से इक्वली टायर जो है वो फूलता है। ऐसा नहीं कि कहीं से फूल रहा है, कहीं से नहीं फूल रहा है, अनलेस कोई पंक्चर ना लगे। हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये वो मशीन है जो कार को एयर में उठाती है सर्विस के लिए, जब आप सर्विस स्टेशन पे जाते हैं। आई होप आपने ये देखा। और इसके अलावा पास्कल्स प्रिंसिपल का जो यूज होता है, वो क्रेन्स में होता है और बुलडोजर्स वगैरह, सारी मशीनरी से जो पास्कल्स प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। तो फर्स्ट हम हाइड्रोलिक लिफ्ट को देख लेते हैं डिटेल में। Here we see two cylinders। यहाँ हमें दो सिलेंडर नजर आ रहे हैं। ये सिलेंडर है और एक ये सिलेंडर है। ठीक है। वन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, एक का जो एरिया है वो A1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अदर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, जबकि दूसरे के क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम A2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, A2 सच दैट A2 ग्रेटर देन A1, ये ग्रेटर देन का साइन है। सच दैट A2 ग्रेटर देन A1, यानी जो एरिया 2 है वो बड़ा है एरिया 1 से। यू कैन सी कि एरिया 2 ज्यादा है। ठीक है। द सिलेंडर ईच ऑफ विच इज फिटेड विद अ पिस्टन आर कनेक्टेड बाय अ ट्यूब। दोनों सिलेंडर जो पिस्टन से फिटेड है, ये पिस्टन है, एक यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है? और ये दोनों सिलेंडर्स को एक ट्यूब ने कनेक्ट किया हुआ एंड फिल्ड विद हाइड्रोलिक फ्लूइड। अब ये जो ट्यूब है और ये सिलेंडर है, इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड को फिल कर दिया जाता है। अब हाइड्रोलिक फ्लूइड क्या होता है? वाटर भी हो सकता है और ऑयल भी हो सकता है। कोई भी ऐसा फ्लूइड जो प्रेशर को आगे पास करे इक्वल अमाउंट में। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो यहाँ से क्या होता है? कार वॉश कराने जब हम जाते हैं, तो वो एक बटन दबाते हैं, तो हमारी कार ऐसे ऊपर एयर में आ जाती है। ठीक है। स्मॉल फोर्स पे ज्यादा आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं जब इस वाले पिस्टन को प्रेस कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, तो ये एक पर्टिकुलर जो फोर्स में लगा रहा हूँ एक पर्टिकुलर एरिया में लग रही है। तो फोर्स अपॉन एरिया का जो रेशियो निकल के आता है, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर 1 लगा रहा हूँ, P1, तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा पास्कल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इस फ्लूइड में इक्वली ट्रांसमिट होगा। जितना प्रेशर मैंने यहाँ लगाया, उतना ही प्रेशर यहाँ लगेगा, सेम अमाउंट। तो यहाँ पे भी प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पे जो बेसिकली प्रेशर लग रहा है, वो किस वजह से लग रहा है? ये जो फ्लूइड है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस एरिया पे। तो F अपॉन ए अगेन प्रेशर निकल के आता है, फीट हो। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अगर मैं यहाँ पे देखूं प्रेशर का फॉर्मूला, क्योंकि ये प्रेशर 1 है, तो प्रेशर 1 का फॉर्मूला F1 अपॉन A1 हो जाएगा।
यहाँ पे प्रेशर 2 लग रहा है, ये वाला प्रेशर यहाँ ट्रांसमिट होकर के आया था, अगर मैं इसको P2 कहूँ तो F2 अपॉन A2 बाय पास्कल्स प्रिंसिपल P2 इक्वल टू P1, यानी पास्कल ने कहा था कि जो प्रेशर यहाँ पे लगेगा वो यहाँ पे भी लगेगा, सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर लगेंगे। तो अगर मैं P2 की वैल्यूज को पुट करूँ F2 अपॉन A2 और P1 की वैल्यू F1 अपॉन A1, तो यहाँ से हम F2 निकाल सकते हैं। बेसिकली मुझे पता है कि मैं यहाँ पे कितना फोर्स लगा दूँ, जैसे 10 न्यूटन 20 न्यूटन की मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ। अब मुझे पता करना है यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी। अब देखिए फोर्स बराबर नहीं होगी, प्रेशर बराबर है, जितना प्रेशर यहाँ लगेगा उतना प्रेशर यहाँ भी लगेगा, लेकिन फोर्स यहाँ पे बढ़ जाएगी। वाई, देखते हैं अभी इसको। तो मुझे फोर्स पता करनी है कि F2 यहाँ पे कितनी लग रही है, तो उसके ये फॉर्मूला होगा। मुझे अगर F2 फाइंड आउट करना है, A2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू किस तरफ आएगा, इस पूरी वैल्यू के साथ A2 मल्टीप्लाई में आएगा, तो इस तरह मैं F2 निकाल सकता हूँ। इस फॉर्मूले के थ्रू आप F2 A2 F1 A1 सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लें आप यहाँ पे मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, F1 लगा रहा हूँ 10 न्यूटन की, सही। मैं यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। इसके जो एरिया है, अगर इसको हम समझने के लिए कहें कि ये 2 मीटर स्क्वायर का एरिया, से 2 मीटर स्क्वायर, एरिया का जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर का एरिया। अब यहाँ पे इतनी फोर्स लग रही है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल इसका मान लें कि 4 गुना ये एरिया जो है ना इसके 4 टाइम्स है, तो अगर ये 2 मीटर स्क्वायर है तो मान लो ये 8 मीटर स्क्वायर का एरिया। F1 पता है, A1 पता है, A2 पता है, F2 हमें फाइंड आउट करें, तो हम फाइंड आउट करते हैं F2 कितना होगा। देखिए F2 हमें फाइंड आउट करना है, F2 ऐसे ही रहेगा। F1 फोर्स वन हमें पता है, हमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है। A1 डिवाइड में A1 है, एरिया 1 क्या है 2 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय A2 इज 8 मीटर, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 2 1 जा 2 5 जाते और 5 8 जा 40, तो F2 क्या हो गया 40 न्यूटन। यानी अगर मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज होकर मिल रही है 40 न्यूटन। इट मीन फोर्स इस फ्लूइड में बढ़ रही है, ट्रांसमिट होते हुए फोर्स इंक्रीज करिए। यहाँ कम फोर्स लगाओ, यहाँ ज्यादा फोर्स मिलेगी, जबकि प्रेशर आपको सेम ही मिलेगा दोनों जगह, सही है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर रेशियोज होते हैं, तो प्रेशर तो सेम मिलेगा। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर P1 चेक करूँ, P1 F1 क्या था हमारा 10 न्यूटन था, एरिया 1 क्या था 2 था, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो P1 क्या निकल के आ गया 5 निकल के आ गया, सही। पास्कल लगा दो, न्यूटन मीटर लगा दो प्रेशर के लिए, तो ये P1 आ गया। अब अगर मैं करूँ प्रेशर 2 कितना है, F2 क्या निकल के आई, F2 40 न्यूटन निकल के आया 40। A2 क्या है 8 है, 8 1 जा 8 8 5 जा 40, तो 5 P2 भी 5, ठीक है। आई होप इट्स हाइड्रोलिक कार ब्रेक सिस्टम। कार के जो आजकल की जो मॉडर्न कार्स वगैरह उनके जो ब्रेक सिस्टम है वो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे करते देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ब्रेक पेड पे फोर्स लगाते हो अपने फुट से, तो यहाँ पे फोर्स लगने पर पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगे तो प्रेशर जनरेट होगा। अब वो प्रेशर आगे ट्रांसमिट होगा ब्रेक बूस्टर पे, जो प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। अब जितना भी प्रेशर इंक्रीज हुआ है वो आकर के इस पिस्टन पे लगेगा, उस सिलेंडर पे जहाँ पे वो लिक्विड फिल होता है, जो प्रेशर को आगे ट्रांसमिट करेगा इक्वली। तो अब ये जो चेम्बर है इसको हम बोलते हैं मास्टर सिलेंडर, ठीक है। ये मास्टर सिलेंडर पे ये पिस्टन पुश होकर के आगे की तरफ आएगा। जब आप यहाँ से प्रेशर लगाओगे तो वो प्रेशर इस पिस्टन पे लगेगा बढ़ के, क्योंकि ये ब्रेक बूस्टर है, इस ब्रेक की फोर्स को बढ़ाएगा और इस पिस्टन को मूव कराएगा आगे की तरफ। जब ये पिस्टन आगे की तरफ मूव होगा तो इसके अंदर रहेगा फ्लूइड। अभी जो फ्लूइड है ये ब्रेक ट्यूब्स के थ्रू हर व्हील के, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टायर है, टायर के अंदर व्हील होता है, तो ये जो ट्यूब्स है उन व्हील ब्रेक पैड्स के साथ अटैच है। तो चारों जितनी भी कार में टायर्स होती हैं ये गाड़ियों में, उन सबके साथ ये जो ट्यूब्स हैं जाकर के अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब जितने जितना प्रेशर यहाँ लगा इक्वली उतना ही प्रेशर सारे व्हील्स के लिए ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ पे एक व्हील का दिखाया हुआ तो देख लेते हैं। अब जो प्रेशर यहाँ लगा वो इक्वली इस ट्यूब के थ्रू ट्रांसमिट होगा। अब यहाँ पर ये जो हैं इनको हम ब्रेक पिस्टन कहते हैं। ये होते हैं जी बहुत ज्यादा आपके फ्रिक्शन क्रिएट करने वाले स्टूम वगैरह जो होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होती है, जिससे अक्सर हम अपनी छुरी वगैरह भी इस तरह की चीजें जो है ना तेज कर रहे होते हैं। तो ये वो चीज है, ठीक है, ब्रेक पिस्टन। अब ये ब्रेक पिस्टन जो है ब्रेक पेड्स है, ये इन ब्रेक पेड्स के बीच में होता है डिस्क रोटेटर, वो जो व्हील के साथ घूम रहा होता है। डिस्क रोटेटर व्हील के साथ कनेक्ट है, सही है। डिस्क रोटेटर जो घूम रही है वो व्हील के साथ कनेक्ट है, तो व्हील घूम रहा है तो डिस्क रोटेटर घूम रही है, सही। डिस्क रोटेटर घूम रहा है तो सॉरी व्हील घूम रहा है।
अब डिस्क रोटेटर के साथ बाहर ये लगे हुए हैं हमारे पास ब्रेक पेड्स, ये ब्रेक पेड्स है। जैसे ये यहाँ पे फ्लूइड आएगा वो इस तरफ से दोनों को, ये फ्लूइड इस तरफ और ये फ्लूइड इस तरफ पुश करेगा, तो ये ब्रेक पेड्स आपस में से मिलेंगे। अब जब ये आपस में से मिलेंगे तो इनके बीच में जो डिस्क रोटेटर मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, वो ऐसे करके रुक जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, इस तरह फिर ब्रेक लग जाता है। तो इसे समझना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि 3D में ही समझा जा सकता है। तो अब 3D के लिए या तो जाकर के जो है ना वो रियल में जाकर के हम ब्रेक सिस्टम को देखें, या फिर आप कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम एनिमेशन की कोई वीडियो सर्च करना, उसमें देखना आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो उसी के साथ इस वीडियो को ये बैंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।